नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप सभी का स्वागत है परिधि परिवार की तरफ से लाए गए इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप एक सक्रिय कार्यकर्ता बन के जन कल्याण के इस महासमर के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं और किस तरीके से परिधि के साथ मिलकर आप एक सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत से लोगों ने पूछा था कि किस तरीके से हम परिधि परिवार के साथ में जुड़कर इस जन कल्याण के कार्यक्रम में साथ निभा सकते हैं और योगदान दे सकते हैं। तो आज उन्हीं सभी सवालों के जवाब लेके मैं आपके सामने आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जुड़ेंगे हमारे साथ, इसका क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से आप लोगों तक पहुंच करेंगे, किस तरीके से आप लोगों को हमारे जनमानस को किस तरीके से हमारी गतिविधियों के बारे में बताएंगे और कैसे एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा आप बनने वाले हैं। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं कि आप किस तरीके से समाज को बदलने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आती है, व्हाट इज परिधि वॉलेंटियर। परिधि कार्यकर्ता क्या है? एक परिधि कार्यकर्ता वो कार्यशील इकाई है जो समाज के कल्याण के लिए जागरूक है, समाज को प्रगति की ओर ले जाने के लिए सक्षम है और उनके अंदर एक भावना है जिससे वो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो। तो ऐसे लोग जो जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो समाज के अंदर एक बदलाव देखना चाहते हैं, उन लोगों को परिधि आमंत्रित करता है, उन लोगों को परिधि स्वागत करता है कि आप आइए और इस महासमर में अपना योगदान दीजिए। तो वॉलंटियर वो व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, जिला हो, अपने लोगों तक पहुंच करे, अपने लोगों तक पहुंचे, उनको समझाए, उनको शिक्षा के महत्व के बारे में बताए, परिधि से मिलने वाले लाभों के बारे में बताए, किस तरीके से वो अपने भविष्य को परिवर्तित कर सकते हैं ये बताए, और इस तरीके से वो एक बदलाव का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। अब केवल बदलाव करने से ही तो जीवन यापन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इंसान को अपनी ग्रोथ भी चाहिए, कहीं ना कहीं उसको अपना खुद का विकास भी चाहिए। बहुत सारी आर्थिक जरूरतें होती हैं, को बहुत सारी भौतिक जरूरतें होती हैं, वो जरूरतें पूरी होना जरूरी है। तो परिधि ने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है। फाउंडेशन चाहता है कि जो भी कार्यकर्ता संस्था के साथ जुड़ा हुआ है उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो। अगर आज आप एक स्तर से हमारे साथ जुड़े हैं तो कुछ समय बाद आपका स्तर एक अलग लेवल पे होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके फायदे के लिए क्या चीजें हो सकती हैं, हमने पूरी कोशिश की है, जो इस वीडियो में आगे की तरफ हम आपको बताएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कि किस तरीके से आप अपने भविष्य को परिधि के साथ जुड़कर बदल सकते हैं, किस तरीके से आप अपने परिवार को एक निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ लेके जा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने समाज को, जो कि आपने बेहतर देखा है, जो स्तर उसका इस समय है, उसको एक बेहतर कल की तरफ लेके जा सकते हैं। तो वॉलंटियर वो कार्यशील इकाई है जो अपने लोगों के बीच में जाके उनको सही और गलत के बारे में बताता है। तो सबसे पहला फैसला आपका होता है कि क्या सही है। तो पहले वीडियोस में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं कि किस तरीके से परिधि जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है, किस तरीके से हम लोग नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, किस तरीके से हम लोग तकनीकी के साथ में जुड़ रहे हैं, किस तरीके से हम बच्चों के भविष्य को एक सुनहरे कल की तरफ लेके जा रहे हैं, किस तरीके से हम महिला का सशक्तिकरण कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि एक समाज जो है वो एक बेहतर कल की तरफ अग्रसर हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए क्या होता है कि संसाधन जो होते हैं वो केवल टेक्निकल नहीं होते, वो केवल मैकेनिकल नहीं होते,
संसाधन में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होता है मानव संसाधन। उसके बिना हर चीज अधूरी है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे वैल्यूएबल एसेट होती है, यानी कि सबसे जो बहुमूल्य आप कह सकते हैं जो चीज होती है, वो होती है उसका एम्प्लॉय, यानी कि कार्यकर्ता जो काम कर रहा है। ना फर्नीचर इंपॉर्टेंट है, ना आपके भौतिक संसाधन इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है आपके कार्यकर्ता। यानी हमारे लिए यदि सबसे ज्यादा अगर कोई मायने रखता है हमारे परिधि परिवार के सदस्यों के बाद, वो है हमारे संस्था के सेवक, कार्यकर्ता, वॉलेंटियर, जो उन लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसके मायने बताते हैं। तो हमारी नजर में परिधि कार्यकर्ता वो व्यक्ति है जो एक तरीके से पूरे सिस्टम का संचालन कर रहा है। यानी आप वो हैं जो संचालित कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप वो हैं जो बनाते हैं परिधि को, आप ही वो हैं जो एक सुनहरे कल को तैयार कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आगे पूरे प्रोसीजर को जानेंगे, पूरे प्रक्रिया को जानेंगे, क्या फायदे आपको होने वाले हैं, किस तरीके से आप परिधि के साथ आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप अपने भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं, और कैसे आप एक सुनहरा कल पा सकते हैं। जब संस्था शुरू हुई तो हमने एक संकल्प लिया कि सेवाएं किसी को मिले ना मिले, लेकिन परिधि के जो उद्देश्य हैं, परिधि की जो सोच है, वो हर घर तक हमको पहुंचानी है। वहां तक पहुंचानी है जहां तक राजस्व सरकार नहीं पहुंच सकती। आज भी राजस्थान में इतने पिछड़े इलाके हैं, 60,000 से ज्यादा गांव, इन सब लोगों तक कौन पहुंच करेगा? सबके जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन हमने हर क्षेत्र के अंदर से वहीं के लोगों को उठाया, सिखाया और बताया कि किस तरीके से आप लोगों तक पहुंच कर सकते हैं। जब वो पहुंच करना शुरू करते हैं तो वहां के लोग उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। इस संकल्प के साथ जब हम चले तो एक बहुत बेहतर परिणाम हमको मिले, और लोग जुड़े हमारे साथ। लोगों के जुड़ाव के साथ आज परिधि परिवार इतना बड़ा है, वो किसके कारण है? वो है आप लोगों के कारण, कार्यकर्ताओं के कारण। आप ही वो लोग हैं जो हर घर तक अपनी पहुंच रखते हैं। आप जाते हैं, आप समझाते हैं, और इस तरीके से आप परिधि परिवार को निरंतर निरंतर रूप में बड़ा किए जा रहे हैं। तो हमारा जो राज्य के 46,000 से ज्यादा गांव है, ये एक लक्ष्य बड़ा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जरूरत है तो सिर्फ हमें हमारा कर्म करने की। निरंतर यदि हम काम करते जाएं तो एक दिन हम इस लक्ष्य को भी पालेंगे। हालांकि बहुत बड़ा लक्ष्य है, सरकारें काम कर रही हैं, सरकारों ने कोशिश की है, पहुंच नहीं हो पाती है, लेकिन हमको उन चीजों को छोड़ के सिर्फ हमारे लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है। और सिर्फ हमें ये देखना है कि हम कितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, कितना अधिक से अधिक लोगों को समझा सकते हैं, कितना अधिक से अधिक लोगों को परिधि परिवार के साथ में जोड़ सकते हैं। वो परिवार जो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है, सबसे पहले हमको उन लोगों को फोकस करना है। ऐसे लोग जिनके पास में संसाधनों की कमी है, ऐसे लोग जिनके पास में मार्गदर्शन की कमी है, लोगों के पास में नॉलेज है लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करें, उस चीज को हम एक विस्तृत रूप में कैसे लेके आए, इस चीज का उनको पता नहीं होता। तो एक कार्यकर्ता की सबसे पहली जिम्मेदारी यही है
कि उनको एक सही दिशा दिखाएं, उनको सही रूप में ये बताएं कि आज जो सेवाएं परिधि परिवार दे रहा है उसके मायने क्या है, किस उद्देश्य के साथ में परिधि परिवार लोगों को अपने साथ में लेके जोड़कर चल रहा है। इस तरीके से हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है, जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जितना बड़ा हमारा परिवार होगा, उतना ही ज्यादा हम सफलतम होंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोगों का जो है फायदा है, जो भी कार्य करता है संस्था पूरा पूरा आप लोगों का ध्यान रखती है, पूरे फायदे आप लोगों को देने की कोशिश करती है। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने जीरो से शुरू करके अर्श से फर्श तक अपना जीवन निकाला है। तो अभी देखते हैं कि एक जो वॉलंटियर है वो किसी भी परिवार के लिए एक उजाले की किरण बन सकता है। बहुत से ऐसे परिवार होंगे कि जिनको पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ अपने जीवन को जिए जा रहे हैं। आपके सिर्फ एक बार पहुंच करने से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, उनका जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है कि मुझे प्रतिदिन 10 परिवारों से मिलना ही है। आप 10 परिवारों से मिलेंगे, मैं कहता हूं कि आप खुद एक इतना बड़ा परिवार खड़ा कर देंगे कि लोग बाद में आपका एहसान मानेंगे कि हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोग जीवन में पैसा कमाते हैं, मैं कहता हूं आप लोग कमाइए। जिसने जीवन में लोग कमा लिए उसको पैसे की कभी कमी होगी ही नहीं। वो मौका आपको परिधि परिवार दे रहा है। कैसे बन सकते हैं आप एक वॉलंटियर? एक कार्यकर्ता बनने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, आपके क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या आपके पास में सेंसेस होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, परिधि परिवार के अंदर कार्यकर्ता बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं। यदि आप महिला हैं तो भी आप कार्यकर्ता बन सकती हैं, अगर आप पुरुष हैं तो भी आप कार्यकर्ता बन सकते हैं। यहां पे अगर कोई बाउंडेशन है तो वो सिर्फ एक है कि आपकी जो आयु है, आपकी जो उम्र है, वो 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 18 से 45 वर्ष के हैं तो आप एक सक्रिय कार्यकर्ता बन के परिधि परिवार के साथ में काम कर सकते हैं। तो पहली चीज ये आती है कि जो भी महिला या पुरुष जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष की है एवं जो पूरे अनुशासन और समर्पण के साथ में समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भावना रखते हैं, वो परिधि परिवार के साथ में जुड़े। सिर्फ इसलिए नहीं कि यार मुझे 10 दिन के लिए अपना कुछ खाना खर्चा या आर्थिक जरूरतें पूरी करनी है, उसके लिए हम जुड़ जाएं। ऐसे लोगों को हमें साथ में लेके नहीं चलना है। हमें उन लोगों को साथ में लेके चलना है जो आगे आने वाले 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में अपना भविष्य देखते हैं, जो आगे आने वाले भविष्य को अपनी कल्पनाओं में देखते हैं। वो लोग परिधि परिवार के साथ में जुड़े। इनके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं। तो डॉक्यूमेंटेशंस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को संस्था के साथ में जोड़ने के लिए उसका सत्यापन का होना बहुत जरूरी है। और चूंकि हम लोग सरकार के निर्देशों के अंतर्गत काम करते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रॉड हम लोग नहीं करना चाहते, किसी भी गलत व्यक्ति को हम साथ में जोड़ना नहीं चाहते। जो भी व्यक्ति जुड़े वो अपने आप को सत्यापित करे। तो उस सत्यापन के लिए क्या आवश्यक है वो चीजें हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली चीज है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड, यूनिक जो आईडी आपकी है वो यूनिक आईडी हमको आवश्यक होगी, तो वो एक आपका चाहिएगा। एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा।
पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि आपके आईडी कार्ड्स बनेंगे, बहुत सारे ऑथराइजेशन लेटर्स बनेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर वो काम आएगा। तो एक पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद आती है आपकी 8वीं की मार्कशीट। इसमें जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता है वो हमने 8वीं पास रखी है। अब हालांकि कार्यकर्ता बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसा कि हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, तो उस चीज की जानकारी लेना तभी पॉसिबल हो सकता है कि इंसान ने कम से कम 8वीं क्लास तक अपनी शिक्षा को पूर्ण किया हो, क्योंकि जानकारी जब आपको होगी तभी आप दूसरे को बता पाएंगे। तो 8वीं कक्षा की मार्कशीट आपको चाहिएगी। वॉलंटियर फॉर्म भरने के बाद संस्था के पदाधिकारी जो होते हैं वो आपके सभी दस्तावेजों की पूरी तरीके से जानकारी लेते हैं, उनको सत्यापित करते हैं। जब सत्यापन पूर्ण हो जाता है तब आपको एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो एक बार जल्दी से फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ये चीजें कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको आधार कार्ड चाहिए, आपका पहचान पत्र। आधार कार्ड अगर नहीं होता है तो आपकी वोटर आईडी भी यहां पे चल सकती है। दूसरी चीज, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और 8वीं की मार्कशीट चाहिए। वॉलंटियर फॉर्म आपको स्वयं को भरना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। जानकारी जो आपको देनी है वो पूरी तरीके से सही और प्रॉपर वे में देनी है, इस चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये एक प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के थ्रू आप लोग आवेदन कर सकते हैं परिधि के अंदर कार्यकर्ता बनने हेतु। अब अगर आप कार्यकर्ता बन गए तो कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर आती हैं। अब वो जिम्मेदारियां क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी, और जो कि परिधि का मुख्य उद्देश्य भी है, कि आर्थिक रूप से कमजोर जितने परिवार हैं उन लोगों का हमको उत्थान करना है समाज के अंदर। आज भी अगर हम किसी क्षेत्र या गांव के अंदर, कॉलोनी के अंदर देखते हैं, या हम बात करते हैं एक छोटे से गांव की, तो गांव के अंदर कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो आर्थिक स्तर पे अच्छे होते हैं। बाकी सभी लोग मजदूरी कर रहे हैं या अपना छोटा मोटा कोई काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उन लोगों को पहचानना है, उन लोगों को पहचान कर उनको परिधि परिवार के साथ में जोड़ना है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो आपकी आती है वो आपकी जिम्मेदारी यही आती है कि परिधि वॉलंटियर की मुख्य जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संस्था के अफोर्डेबल एजुकेशन तक पहुंचाना है। क्योंकि आप किसी भी परिवार को आर्थिक रूप से तब संबल में लेके आ सकते हैं जब आप उनको एक एजुकेशन का प्रॉपर वे समझाएं। तो पहली चीज ये। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको कम से कम 10 परिवारों के साथ में मिलना है। तो 10 परिवारों के साथ में मिलना तो है ही है, लेकिन प्रतिदिन पर डे कम से कम आपको 5 लोगों को परिधि परिवार के साथ में जोड़ना है। यह अनिवार्य है, आपको 5 परिवारों को जोड़ना ही है। यह कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 10 लोग हमारी रिश्तेदारी में आते हैं, उन 10 लोगों के 10 लोग रिश्तेदारी में आते हैं, उन 10 लोगों के और 10 लोग रिश्तेदारी में आते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि काम को शुरू करने की देर है, आगे अपने आप बढ़ता है। तो सिर्फ आपको इतना करना है कि शुरुआती दौर में लोगों से मिलिए, उनको बताइए। 10 परिवारों से मिलेंगे, 5 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, 5 लोग जो जुड़ गए वो आपको 5 से 10 लोग और जोड़ेंगे। इस तरीके से प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ेगी। तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी में 2 ही चीजें आती हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर जितने लोग हैं उन तक शिक्षा को पूर्ण रूप से पहुंचाएं। दूसरा, आपको 5 रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन करने ही करने हैं। और ये सिर्फ एक आपके लिए काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको आप निभाने जा रहे हैं, और जिसका एहसास आपको शायद हो सकता है आज ना हो। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको कह देता हूं कि आपको एहसास होने से पहले जो जिनको आपने जोड़ा है उनको एहसास हो जाएगा कि हम बहुत अच्छे लेवल पे जुड़ गए, एक बहुत अच्छे मंच के साथ जुड़ गए, एक बहुत अच्छी संस्था के साथ जुड़ गए। अब हमारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। तो ये कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको संस्था के साथ में बने रह के पूरी करनी है।
और कर्मठ तरीके से पूरी करनी है। चलिए देखते हैं कि इतना सब करने के बाद में, इन जिम्मेदारियों को निभाने के बाद में आपको क्या मिलने वाला है, आप कहां तक जा सकते हैं, और आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में संस्था आपको क्या देगी। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होता है, जैसे ही आप संस्था के साथ जुड़ते हैं, आप अपने दस्तावेज जो है जमा करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपका पूरा होता है, आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आपको संस्था की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंटेशंस दिए जाएंगे। वो डॉक्यूमेंटेशंस क्या हैं? पहली चीज, आपको एक ऑथराइजेशन लेटर दिया जाएगा। ऑथराइजेशन लेटर का मतलब होता है एक अधिकृत पत्र। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, कोई आपसे पूछ ले कि भैया आप कैसे हमसे मिलने आ गए, किसके बिहाफ पे आप मिलने आ गए, किसने आपको बोला कि आप आ जाओ, तो आप वो पत्र दिखा सकते हैं कि साहब मैं संस्था की तरफ से एक अधिकृत कार्यकर्ता हूं और मैं उनके द्वारा अधिकृत होने के बाद ही आपके पास आया हूं। तो एक ऑथराइजेशन लेटर जो है वो आपको कार्य करने के लिए अनेबल करता है, आपको कार्य करने की अनुमति देता है अपने क्षेत्र के अंदर। एक ऑथराइजेशन लेटर आपको मिलेगा, संस्था की ओर से आपको एक पहचान पत्र मिलेगा, आईडी कार्ड जिसको हम कहते हैं, पहचान पत्र आपको दिया जाएगा। उस पहचान पत्र के साथ में आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में जाके अपने कार्य को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अपने विचारों को सामने रख सकते हैं, लोगों के पास जाने या मांगे जाने पे आप दिखा सकते हैं। ये बताता है कि आप संस्था के द्वारा संयोजित रूप से अधिकृत करके काम करने के लिए अनेबल किए गए हैं। उसके बाद में आता है एक ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर जो ये प्रमाण होता है कि आपने संस्था को ज्वाइन किया है। कल को यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप ज्वाइनिंग लेटर संस्था को दिखा सकते हैं कि हाँ मेरे को ज्वाइनिंग लेटर मिला था और मैं संस्था की तरफ से अधिकृत हूं। तो ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा। और इन सभी दस्तावेजों को देने का कारण क्या है? हमारे यहां पे संविधान है, एक कानूनी प्रक्रिया है, तो कानूनन रूप से आप पूर्ण पूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए अधिकृत हैं। इन सभी दस्तावेजों की वजह से आप कानूनी रूप से एक अधिकृत कार्यकर्ता बनके समाज के अंदर काम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के अंदर काम कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लोगों को अपनी चीजों विचारों के बारे में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन की, यानी कि आपको बदले में मिलेगा क्या। जो भी वॉलंटियर संस्था के साथ में जुड़कर काम कर रहा है, परिवारों को जोड़ रहा है, परिधि परिवार के साथ में, प्रतिदिन 5, तो 5500 रुपए, 5500 रुपए प्रति माह का एक मानदेय उनको प्रदान किया जाएगा। आप लोगों को 5500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 परिवार प्रतिदिन जोड़ने पे। यदि आप 5 परिवारों को प्रतिदिन जोड़ रहे हैं तो आपको 5500 रुपए मिलेंगे, और ये 5500 रुपए बहुत अधिक धनराशि के अंदर परिवर्तित हो सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में आपको इन सभी चीजों का, जिन परिवारों से आप मिल रहे हैं, जिनको आपने रजिस्टर्ड किया है, जिनको आपने पंजीकृत किया है, जिनको आपने संस्था की मेंबरशिप दी है, उनकी लिखित रूप में जानकारी संस्था को देनी होगी। आप प्रतिदिन अपने लोगों से मिलने जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं एक सामान्य दैनिक कार्यक्रम की, एक व्यक्ति सुबह सुबह अपना 9 बजे काम शुरू करता है, वो अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने जाता है। जब मिलने जाए तो अपने डायरी के अंदर उसको नोट करे कि मैं इनसे मिला, उनका नाम लिखे, नंबर लिखे। अब वो पंजीकृत होते हैं या नहीं होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनका पूरा एक डेटा आप अपने पास लिखिए और वो संस्था को दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि 5 कार्यकर्ता, 5 सदस्य जुड़े या ना जुड़े, पर वो डेटा हमारे पास आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके सहयोग के लिए बैकएंड टीम जो है वो ऑफिस में बैठी है। यदि आप किसी को नहीं समझा पाए,
या आपका वो सदस्य नहीं बन पाया, तो संस्था की तरफ से फोन किए जाएंगे, और अगर वो सदस्य बनता है तो वो आपका ही सदस्य माना जाएगा। इसके लिए डेटा को संस्था तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस भी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उस व्यक्ति का पूरा डेटा जो है वो संस्था के अंदर लिखित रूप में जरूर हो। आपके नियमित रूप से कार्य करने और रिपोर्टिंग करने से आपका मानदेय और आपका एक सुनहरा भविष्य परिधि परिवार सुनिश्चित करता है। आप निश्चिंत रहिए, आप अपने जीवन में जो सपने लिए हुए हैं वो सपने परिधि परिवार पूरा करेगा। आप सिर्फ सपने देखिए, पूरा करने की जिम्मेदारी परिधि की है। तो आज से आपको यह हक दिया जाता है कि सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी परिधि परिवार की है। अब देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। परिधि का जो मंच है वो केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल जन कल्याण कर रहे हैं या फिर हम एक सेवा के लिए बैठे हैं। यहाँ पे सेवा हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, पर केवल इसीलिए नहीं कि हम भविष्य निर्माण कर दें या ऐसा सब कुछ। हमारे एक मुख्य उद्देश्य में यह भी है कि जो कार्यकर्ता या वॉलंटियर हमारे साथ जुड़कर ईमानदारी पूर्वक, कर्मठ तरीके से, समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं, उनके एक बेहतर कल को हम सुनिश्चित कर दें, उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर दें। अगर वो सोचते हैं कि मुझे 2 महीने बाद में गाड़ी लेनी है तो वो ले पाए, वो सोचते हैं कि मुझे 2 साल बाद में अपना घर बनाना है तो बना पाए। तो परिधि परिवार आपके भविष्य को सुनिश्चित करता है कि यदि आप परिधि परिवार के साथ में जुड़े हैं तो आपका भविष्य सुनिश्चित है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आप सिर्फ सपने देखिए, आपके भविष्य को निर्धारित करना परिधि के ऊपर छोड़िए। हम आपके भविष्य को निर्धारित करेंगे और वो भविष्य ऐसा होगा जो आपकी कल्पनाओं से ऊपर होगा। अगर आप एक छोटे से स्तर से शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया कि 5,500 रुपए आपको प्रति माह तक मिलेगा। एक बार संस्था के साथ जुड़ेंगे, प्रति माह आप 1,50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। ये चीजें कैसे होंगी वो आपको जुड़ने के बाद में पता चलेगा, और जुड़ेंगे तो आप खुद ये सोचेंगे कि नहीं, 5,500 रुपए सिर्फ एक बोलने की बात है, 5,500 रुपए कि चलिए ठीक है, एक मिनिमम वेजेस है आपका। लेकिन अगर आप जुड़ाव करेंगे, आज बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, 50,000, 60,000, 70,000 महीने का कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? सिर्फ 2 चीजों से, समर्पण भाव और काम के प्रति सक्रियता। मात्र 2 चीजें। और सबसे, क्योंकि ये इन 2 चीजों में वो इंक्लूड नहीं होता, तीसरी चीज संस्था के प्रति पूरा समर्पण, संस्था में पूरा विश्वास। संस्था में पूरा विश्वास रखिए, काम में समर्पण रखिए, हो जाएगा। बाकी चीजें परिधि खुद देखेगा। तो यहां पे सिर्फ हम आपको रोजगार नहीं दे रहे, आपको एक सम्मानजनक समाज में पद दे रहे हैं। समाज में जब आप बदलाव लेके आते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं, लोग आपको समझने लगते हैं, लोगों को पता चलता है कि ये वो व्यक्ति है जो एक बदलाव की तरफ अग्रसर है। इस तरीके से एक छोटी सी मुहिम जो शुरू होती है। अच्छा, समय समय पर परिधि परिवार की तरफ से इवेंट्स का आयोजन होता है। जो भी कार्यकर्ता बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको मंच प्रदान किया जाता है, क्योंकि जीवन में सिर्फ पैसा कमाना तो काफी नहीं है ना, प्रतिष्ठा कमानी है। वो प्रतिष्ठा का मंच जो है परिधि परिवार देता है आपको।
पैसा कमाएं, पैसे के साथ साथ जो है आप अपनी प्रतिष्ठा कमाएं, लोग आपको जाने। और प्रतिष्ठा और पैसा एक दूसरे के संपूरक हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने प्रतिष्ठित लोग हैं वो उतने ही ज्यादा पैसे वाले हैं, जितने ज्यादा लोग पैसे वाले हैं वो उतने ही ज्यादा प्रतिष्ठित हैं। क्यों है? क्योंकि लोग उनको ज्यादा से ज्यादा जानते हैं। जितने लोग आपको जानेंगे आपका फैलाव उतना ही होगा। तो ये चीजें धीरे धीरे काम करेगी, लेकिन बहुत सक्रिय तरीके से काम करेगी। तो इसका पहला पड़ाव जो है वो यही है कि आप संस्था के साथ में जुड़िए, जुड़कर अपना समर्पण भाव दिखाइए। आप संस्था के लिए परिवारों को जोड़िए। परिधि परिवार आपको पूरी तरीके से आपके भविष्य के अंदर जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपने सोचा है, उसको पूरा करेगी। ये है फाइनल थॉट्स। फाइनल थॉट्स की हम क्या सोचते हैं हमारे वॉलंटियर्स के लिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि संस्था के लिए जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी वॉलंटियर्स हैं, वो एक बहुमूल्य इकाई हैं, सबसे वैल्यूबल एसेट हैं। हमारी जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है वो हमारे कार्यकर्ता ही हैं, और जिनके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके लिए हम लोग नई नई प्रोग्राम्स लेके आते हैं, जिनके लिए हम लोग नई नई सोच बनाते हैं कि किस तरीके से इनको प्रगति की ओर लेके जाएं, किस तरीके से इनके आर्थिक स्तर में वृद्धि की जाए। तो ये एक वो प्रोसीजर है जिसके लिए संस्था रात दिन काम करती है। तो ऐसा है कि आप लोग सिर्फ दिन में काम कर रहे हैं, संस्था रात दिन आपके लिए काम कर रही है। तो फाइनल थॉट्स के अंदर मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग वो इकाई बन सकते हैं जो संस्था की तरफ से एक अवसर प्राप्त कर सकती है, जिसके अंदर आप अपने आप को तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेंगे, आप अपने भविष्य को तो सुनिश्चित करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाल विकास के अंदर आप साथ दे सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप साथ दे सकते हैं, महिला सशक्तिकरण के अंदर आप साथ दे सकते हैं, प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच प्रदान करने के लिए साथ दे सकते हैं, समाज को परिवर्तित करने के लिए आप साथ दे सकते हैं, एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए आप साथ दे सकते हैं, राष्ट्र को विकसित करने में आप साथ दे सकते हैं। इन सब चीजों के अंदर जो आपका योगदान रहेगा वो भविष्य में याद किया जाएगा, आपके साथ भी और आपके बाद भी। ये वो योगदान है जिसको समाज कभी नहीं भूलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता जुड़े, अपने अच्छे भविष्य, सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करें। और परिधि परिवार जिस तरीके से अब तक सभी लोगों का ध्यान रखता आया है, आप लोगों के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखेगा। बहुत धन्यवाद।